आज का जो हमारा टॉपिक है इकोलॉजी में, वो इकोलॉजी में पहला टॉपिक है हमारा आज का इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। डिफरेंट प्रकार की टर्म्स होती हैं, उनका इंट्रोडक्शन आज हमारा ये पहला चैप्टर के में हम करेंगे। इकोलॉजी के डिफरेंट आस्पेक्ट, इकोलॉजी की डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं, उन सारी की स्टडी जो है ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के रूप में हम बताते हैं। तो देखिए इकोलॉजी क्या है। अब यहाँ इकोलॉजी के साथ एक वर्ड और भी आता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जो कि हमारे पेपर का नाम है। तो कमोबेश दोनों को एक ही सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो पहले इकोलॉजी की बात हम करते हैं। इकोलॉजी जो है इस वर्ड का सबसे पहले जो प्रयोग जो किया था, सबसे पहले जिन्होंने इकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया था वो था हैंस रीटर। इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी का शब्द जो है इसका प्रयोग किया था। अब जो इकोलॉजी का परिभाषा जो दी थी, सबसे पहले इकोलॉजी को डिफाइन जिसने जो किया था, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म दी थी। और जो डिफाइन जिसने किया था वो किया था अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जर्मन साइंटिस्ट थे ये, जिन्होंने सबसे पहले जो है ये बताया कि जो इकोलॉजी है वो इकोलॉजी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो घटक होते हैं पर्यावरण के, उसका अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यहाँ फिर आगे जाकर इसी को हम बायोटिक और एबायोटिक भी कह देंगे। तो इनका जो स्टडी है वो स्टडी इकोलॉजी कहलाता है। और इन्होंने सबसे पहले ही इकोलॉजी का जो वर्ड था उसको बताया कि दिस इज ओइकोस प्लस लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम या फिर सराउंडिंग, और लोगोस में होता है स्टडी, मतलब द स्टडी ऑफ सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास के जो वातावरण है उसका अध्ययन करना ही इकोलॉजी है। अब आसपास के वातावरण में डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। खूब सारे जानवर रहते हैं, पौधे होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्लांट जो हैं वो भी एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सारे प्लांट्स हैं। इसके अलावा चारों ओर का जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण के अंदर हवा भी है, पानी भी है, बारिश भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, डिफरेंट टाइप के जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो सारे हैं। तो एक व्यक्ति या कोई जीव जो है वो डिफरेंट टाइप के फैक्टर से जो घिरा हुआ रहता है ना, वो उसका एक तरह से सराउंडिंग बनाता है। और इस सराउंडिंग की स्टडी ही क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। ये बताया था सबसे पहले। तो इकोलॉजी का क्या मतलब हो गया? मतलब जो सराउंडिंग की स्टडी, मतलब हमारे आसपास के वातावरण की स्टडी, इकोलॉजी कहलाता है। अब सराउंडिंग को ही एनवायरनमेंट भी कहते हैं। पर्यावरण की जब हम परिभाषा देते हैं तो पर्यावरण का मतलब ही ये है कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग में है, वो क्या कहलाता है? वो एनवायरनमेंट कहलाता है। तो स्टडी ऑफ इकोलॉजी और स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी को एक सिनोनिम के तौर पे हमेशा यूज किया जाता है कि जो दोनों हैं वो एक ही है, क्योंकि इकोलॉजी के अंदर भी सराउंडिंग की स्टडी करते हैं और एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर भी सराउंडिंग की स्टडी करते हैं। तो दोनों जो है वो एक सिनोनिम के तौर पे, दोनों जो है एक समानार्थक शब्द के रूप में काम आते हैं। अब इकोलॉजी की बात हो गई। फर्दर तो इकोलॉजी के हम फाइनल इसकी डेफिनेशन जो हम देखेंगे कि किसी भी जीव के सराउंडिंग में जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो फैक्टर बायोटिक हो, चाहे वो फैक्टर एबायोटिक हो, है ना, उनकी स्टडी करना, मतलब सराउंडिंग की स्टडी। इकोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स, द स्टडी ऑफ होम, जीव जहाँ रह रहा है उसकी स्टडी इकोलॉजी है। इसके बाद एक वर्ड आता है इकोसिस्टम, जो कि एक इम्पोर्टेंट वर्ड है और हिंदी में इसे कहते हैं पारितंत्र। इकोसिस्टम या पारितंत्र,
ये सबसे पहले वर्ड दिया था एजी टेंसले ने, और उन्होंने ये बताया कि जो एनवायरनमेंट है या जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनी हुई नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो उन्होंने इसी चीज़ को थोड़ा सा क्लियर किया कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में, पर्टिकुलर किसी जीव के बारे में, है ना, उन्होंने इसके संदर्भ में इसको परिभाषित किया। और उन्होंने बताया कि जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम का मतलब होता है किसी भी जगह का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों मिलकर उस जगह का इकोसिस्टम बनाते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर किसी भी जगह के, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर उस जगह के समस्त लिविंग बींग्स आ गए। लिविंग बींग्स का मतलब प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, और जितने भी लिविंग एंटिटी है जिसके अंदर एक लिविंग सेल के कैरेक्टर पाए जाते हैं। लिविंग सेल के कैरेक्टर क्या क्या? लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सब लिविंग बीइंग के लक्षण होते हैं। जिनमें ये लक्षण होते हैं वो कहलाते हैं लिविंग बीइंग्स, और उन्हीं को यहाँ बायोटिक के वर्ड में यूज़ किया गया। तो अगर किसी जगह का जितने भी एनिमल्स हैं, किसी पर्टिकुलर जगह के जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो मिलकर वहाँ का बायोटिक फैक्टर्स बनाते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में जितना भी आपका एनवायरमेंटल, या इसको और क्लियर करें, थोड़ा सा और बता दें इसको, नॉन लिविंग, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं किसी एनवायरनमेंट की, किसी भी जगह की, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या बनाती हैं? वो उस जगह का एबायोटिक फैक्टर्स कहलाती हैं, एबायोटिक फैक्टर्स बनाती हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स बना ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक फैक्टर्स बना ऑल लिविंग थिंग्स, और ये दोनों मिला करके इकोसिस्टम बनाती है। तो इकोसिस्टम का मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह के लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो टुगेदर इकोसिस्टम बनाते हैं, इकोसिस्टम कहलाती हैं। अब ये जो इकोसिस्टम है, इसकी साइज एक वाटर ड्रॉप से लेकर के, एक छोटे से वाटर ड्रॉप से लेकर के, हालांकि इसके अंदर कुछ और भी हम शर्तें, कंडीशंस इसके अंदर डालते हैं इकोसिस्टम की कंप्लीट डेफिनेशन में। अदरवाइज मोटे मोटे तौर पर अभी हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है उसका मतलब किसी भी जगह की बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिला करके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। हम आगे इकोसिस्टम जब देखेंगे पूरा, तो वहाँ थोड़ी सी और इसके फीचर्स देखेंगे, कुछ चीज़ें इसके अंदर, जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल होनी चाहिए, क्लियर कट एक एनर्जी फ्लो सिस्टम होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। लेकिन प्राइमरी तौर पर इकोसिस्टम जो है वो किसी भी जगह का लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर उस जगह का इकोसिस्टम बनाती है। और इकोसिस्टम जो है वो एक वाटर ड्रॉप साइज से लेकर के पूरा ओशियन तक की साइज का हो सकता है। वाटर ड्रॉप अगर छोटा है, उसके अंदर भी अगर हम क्लियर कट ये बता पाएँ कि इस वाटर ड्रॉप्स के ये तो लिविंग बीइंग्स हैं और ये इसके नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, ये इसके बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये इसके एबायोटिक फैक्टर्स हैं, क्लियर कट अगर हम बता पाएँ, और हर कुछ दूसरी शर्तें जो है उन पर भी अगर वो पूरा उतर रहा है, खरा उतर रहा है, तो हम उस वाटर ड्रॉप को भी एक इकोसिस्टम बता सकते हैं। और ओशियन तो अपने आप के अंदर हम सभी जानते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम है, जिसके अंदर क्लियर कट सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जिसके अपने आप अपने फैक्टर्स हैं, और उसके लिविंग बीइंग्स हैं अपने आप के, तो वो तो इकोसिस्टम के रूप में हम सभी जानते ही हैं। तो वाटर ड्रॉप से लेकर के और एक ओशियन तक की साइज का इकोसिस्टम हो सकता है। अब उसके अंदर हम कुछ और चीज़ें देखते हैं फर्दर जाकर के, इकोसिस्टम इस पे जो कैरेक्टर्स हैं वो हम आगे की तरफ वो देखेंगे। तो इकोलॉजी क्या हो गया? इकोलॉजी जो है वो तो हो गया है कि किसी पर्टिकुलर आवास का अध्ययन, किसी पर्टिकुलर जीव के जो हैबिटाट है, पर्टिकुलर जीव का जो हाउस है, होम है, क्योंकि ओइकोस प्लस लोगोस है ना, तो उसका होम जो है, उस होम की स्टडी जिसके अंदर उसके सराउंडिंग
सारा जो एनवायरनमेंट है, उसके सराउंडिंग जितना भी एनवायरनमेंट है, वो सारा एनवायरनमेंट भी उसमें आ जाता है। और उस एनवायरनमेंट और उस जीव का जो आपस में जो रिलेशन है, उस रिलेशन की स्टडी सारी की सारी क्या कहलाएगी? वो इकोलॉजी कहलाती है। तो इकोलॉजी में एक तरह से एक ट्रायंगल बन गया इकोलॉजी की स्टडी का। इस ट्रायंगल को हम यूँ बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे प्लांट है, एक पे एनिमल है, और तीसरा जो है वो है एनवायरनमेंट। और इनका जो आपस में इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाती है। क्योंकि आपस में जो स्टडी है, प्लांट्स, एनिमल्स और एनवायरनमेंट, तीनों का इंटरेक्शन, प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड है, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है, और एनवायरनमेंट इन दोनों को लगातार प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, प्रेसिपिटेशन है, उसके कारण हवाएं हैं, डायरेक्शंस हैं लैंड की, या अगर कोई माउंटेन्स हैं तो ये पहाड़ हैं, उन पहाड़ों की दिशा है, पहाड़ों की हाइट है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रभावित करते हैं। सभी जानते हैं ना कि किस तरह से हाइट बढ़ने के साथ, घटने के साथ प्लांट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। प्लांट के प्रकार अलग हो जाते हैं। हिमालय पे हमको अलग तरह का वेजिटेशन मिलेगा, हमारे यहाँ हमको अलग तरह का वेजिटेशन मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन जो है वो अलग अलग जगह मिलते हैं। तो जो एनवायरनमेंट है वो क्लियर, तो जो एनवायरनमेंट है वो एनिमल्स और प्लांट की लाइफ को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर लगातार अपना प्रभाव रखता है। तो प्लांट, एनिमल्स और एनवायरनमेंट, ये तीनों का इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन, तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तीनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो इन तीनों का इंटरेक्शन जो है उसकी स्टडी कहलाती है इकोलॉजी। और इकोसिस्टम का मतलब है एनवायरनमेंट के बायोटिक और एनबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनका रिलेशन, उनकी स्टडी आपस में टोटल है ना, वो कहलाती है इकोसिस्टम। माना कि इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं वो हम आगे की तरफ देखेंगे। अदरवाइज मोटा मोटा बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर मिलकर किसी जगह का, किसी पर्टिकुलर जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं वहाँ का इकोसिस्टम बनाते हैं।